गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता पर, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वैसे मैं आप सबको बता चुका हूँ कि प्रकाश की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था कि इस तरीके से आप लोगों के पास सपोज एक मेटल सरफेस है, आप लोगों के पास क्या है, एक धातु की सतह है, और जब इस धातु की सतह पर कोई एक फोटोन गिरता है जिसका एनर्जी आप लोगों के पास कितना है, E, ठीक, और इसका क्षेत्रफल आप लोगों के पास कितना है, A, और इसका टाइम आप कितने टाइम के लिए अपन बात कर रहे हैं, T टाइम के लिए। इट मीन्स आपके पास किसी भी मेटल सरफेस पे कोई E एनर्जी का फोटोन किसी यूनिट एरिया पर कितने टाइम के लिए इंसिडेंट हो रहा है, T टाइम के लिए इंसिडेंट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, E/A इंटू टी। मतलब कि किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में कितनी ऊर्जा उस धातु की सतह पर आपतित होती है, वो एक तरीके से उस सिस्टम की क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। इट मींस कि किसी भी यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे कितना एनर्जी इंसिडेंट होता है, वो एक तरीके से उस प्रकाश की क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। ये तो एक तरीके से फिजिक्स की लैंग्वेज में हो गया, लेकिन अगर मुझे तीव्रता को एक्सप्लेन करना है या फिर मुझे समझना है तो बहुत ध्यान से देखना बेटा। सपोज मेरे पास इस तरीके से तीन मेटल सरफेस है, मेटल ए, धातु ए, धातु बी, और इस तरीके से ये मेरे पास है धातु सी। ठीक, अपन लोगों ने मान लिया कि इस पर मैं एक फोटोन गिरा रहा हूं, एक प्रकाश गिरा रहा हूं जिसका एनर्जी कितना है मेरे पास, hν। मैं इस पर कितने फोटोन गिरा रहा हूं, एक फोटोन, वन फोटोन इस पर मैं क्या कर रहा हूं, मेटल ए पर इंसिडेंट कर रहा हूं जिसका एनर्जी कितना है आप लोगों के पास, hν। ठीक, इसका एरिया अपन लोग कंसीडर कर लेते हैं, इसका एरिया अपने पास A, इसका भी एरिया A, इसका भी एरिया A, और कितने टाइम के लिए अपन इंसिडेंट कर रहे हैं, T टाइम के लिए अपन लोग इस पर इंसिडेंट कर रहे हैं। तो जैसे इस पर एक hν एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट होता है, आपतित होता है, तो अगर मेरे से कोई बोले कि इसके लिए तीव्रता कितनी, तो मैं लिखूंगा I1। तो I1 इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, hν अपॉन में A इंटू T हो जाएगा। आई बात समझ में? और अगर सपोज मेरे पास इसी ऊर्जा के दो फोटोन आके गिरते हैं, hν, मतलब इसकी भी एनर्जी hν है और इसकी भी एनर्जी आप लोगों के पास कितनी है, hν है। तो अगर मेरे से कोई बोले कि इस पे इसकी तीव्रता बताओ, क्षेत्रफल, एरिया A, टाइम कितना T, तो मेरे पास इसकी एक तरीके से तीव्रता कितनी हो जाएगी, I2, और इसको क्या लिखूंगा, 2hν अपॉन में आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, A इंटू टी। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, 2hν, जबकि यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है आप लोगों के पास, hν एनर्जी। अगर सपोज मैं यहाँ पे सपोज उसी ऊर्जा का, hν ऊर्जा के सपोज अगर मैं इस पे 1 3 4 फोटोन इंसिडेंट करता हूँ, तो ऐसी कंडीशन पर इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4hν अपॉन में A इंटू टी। तो ऐसी कंडीशन पर इसकी तीव्रता आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी, 4। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो देखो, जो भी फोटोन गिर रहा है, एक बार जो फोटोन आपने फिक्स कर दिया तो उसका जो ऊर्जा है, इट मींस E, या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो उसका फ्रीक्वेंसी एक तरीके से क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, फिक्स। अब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते जा रहे हो, तो इस यूनिट एरिया पर, यूनिट टाइम पर आपतित होने वाले, इंसिडेंट होने वाले फोटोन की तीव्रता क्या होती जा रही है, आप लोगों के पास बढ़ती जा रही है। तो ऐसी कंडीशन पे जो आप लोगों के पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है या जो प्रकाश की तीव्रता होती है, ये एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट करती है, नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इसको रिप्रेजेंट करती है, नंबर को रिप्रेजेंट करती है, कि किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में कितने नंबर ऑफ फोटोन आपतित हो रहे हैं, वो उसी एक तरीके से किसको डिफाइन करता है, उसकी तीव्रता को डिफाइन करता है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, देखो एक बार अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, देखना बेटा। अब मानते हैं कि मेरे पास एक ऐसा मेटल है, एक ऐसी धातु है जिसका कार्यफलन थोड़ी सी देर के लिए, कार्यफलन फाई नॉट बराबर, मैंने मान लिया कि मेरे पास कितना जूल है, 2 जूल है। कितना जूल है, 2 जूल। अब कार्यफलन क्या है, कार्यफलन इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो कार्यफलन
कार्यफलन मतलब अगर मैं बात करूं तो वर्क फंक्शन। क्या होता है वर्क फंक्शन? याद करो मैंने आपको बताया था वर्क फंक्शन वो न्यूनतम एनर्जी है या वो न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने के लिए आवश्यक होती है। अगर मुझे इस धातु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इस धातु में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इससे ज्यादा या कम से कम इतना तो मुझे फोटोन इस पर आपतित करना ही पड़ेगा, अगर मुझे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना भी देखनी है। तो ऐसी स्थिति में सपोज मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो तीव्रता है, मैंने मान लिया कि यहां पर तीव्रता आप लोगों के पास कितनी है, 50 यूनिट मान लेते हैं। कितने यूनिट? 50 यूनिट है। मतलब अगर 50 यूनिट तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में इस पर कितने नंबर ऑफ फोटोन आपतित हो रहे हैं? इस पे टोटल 50 फोटोन आपतित हो रहे हैं। और मैं थोड़ी सी देर के लिए मान लेता हूं इन सब फोटोन की जो ऊर्जा है वो फोटोन की ऊर्जा आप लोगों के पास कितने जूल है? आप लोगों के पास उस फोटोन की ऊर्जा 5 जूल है। कितना जूल एनर्जी आप लोगों के पास? 5 जूल एनर्जी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अपन क्या देखेंगे कि जैसे फोटोन इस पे गिरेगा, ठीक, कितने फोटोन गिरेंगे? टोटल 50 फोटोन गिरेंगे। तो इसमें से टोटल बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोगों के पास कितनी होगी? 50 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएंगे? सिस्टम छोड़कर बाहर चले जाएंगे। तो यहां पर जब अपन बात करते हैं तीव्रता की, जब अपन बात करेंगे इंटेंसिटी की, तो आप खुद देखो कि यहां पर अपन एनर्जी को क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। एनर्जी का फिक्स होने का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन थोड़ी सी देर के लिए यहां पे क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे। और अगर सपोज मैं यहां पे 50 यूनिट की जगह अगर 100 यूनिट फोटोन डालता हूं, 100 यूनिट मतलब अब इस एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में कितने फोटोन आपतित होंगे? टोटल 100 फोटोन एक साथ इस पर क्या होंगे? अब आपतित होंगे। तो यहां से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप लोगों के पास क्या होगी? 100 होगी कि नहीं होगी? तो अपन लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि तीव्रता बढ़ाने पर इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाती है? आप लोगों के पास इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन किस कंडीशन पे बात कर रहे हैं अपन? इस कंडीशन पे कि अभी अपन लोगों ने जो फोटोन अपन इंसिडेंट कर रहे हैं उन फोटोन की एनर्जी एक बार जो मैंने फिक्स कर दी वो मैंने फिक्स कर दी, उसको मैं किसी तरीके से यहां पे चेंज नहीं करूंगा। तो ऐसी कंडीशन पे मैं जो मेटल लिया मैंने थोड़ी सी देर के लिए कंसीडर कर लिया कि उसका वर्क फंक्शन आप लोगों के पास कितना है? 2 जूल। तो फैक्ट है कि अगर मुझे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो जो फोटोन इंसिडेंट करूंगा उसकी एनर्जी ग्रेटर देन 2 जूल होनी ही चाहिए। आई बात समझ में आप लोगों को बेटा? ठीक। हाँ तो बेटा अब अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता का प्रभाव। तो अब अपन बात करेंगे कि जो इंटेंसिटी है, ठीक है ना, या फिर प्रकाश की तीव्रता है, ये प्रकाश का विद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर किस तरीके से प्रभाव डालती है, किस तरीके से इंपैक्ट डालती है। तो ऐसी कंडीशन पर आप लोगों ने अब क्या देखा कि अगर सपोज मेरे पास कोई भी एक मेटल है, कोई भी मेरे पास एक धातु है, ठीक, कोई भी मेरे पास एक मेटल है, ठीक, कोई भी मेरे पास एक धातु है। अपन थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं कि इसका जो कार्यफलन है वो कार्यफलन आप लोगों के पास कितना जूल है? 2 जूल। ठीक ठीक, इट मींस इसका वर्क फंक्शन आप लोगों के पास कितना है? इसका वर्क फंक्शन है आप लोगों के पास 2 जूल कार्यफलन। अब अपन इस पर एक आई इंटेंसिटी मतलब अपन लोगों ने सपोज मान लिया कि 50 यूनिट इंटेंसिटी का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मतलब कि इस पर अपन कितने फोटोन डालेंगे? टोटल 50 फोटोन डालेंगे। और अपन मान लेते हैं कि हर एक फोटोन की एनर्जी आप लोगों के पास कितनी है? आप लोगों के पास 5 जूल। तो फिक्स है कि 2 जूल ऊर्जा, 2 जूल एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लेके आएगी और जो रिमेनिंग 3 जूल एनर्जी होगी उससे इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन करके सिस्टम छोड़कर बाहर चला जाएगा। तो अगर सपोज मैं 50 यूनिट फोटोन इस मेटल पर आपतित करता हूं, इंसिडेंट करवाता हूं, तो फिक्स है इससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके नंबर भी आप लोगों के पास कितने होंगे? 50 यूनिट होंगे कि नहीं होंगे? इट मींस अगर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए, याद करिए आप लोग, अगर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए प्लेट सी बोलता हूं तो प्लेट सी से 50 क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और ये 50 इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करेंगे? प्लेट ए की तरफ मूव करेंगे। तो ऐसी कंडीशन पर अगर
50 इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से निकल के प्लेट ए पे चले गए। याद करो इस तरीके से अपने पास इधर की तरफ प्लेट सी थी और इधर की तरफ आप लोगों के पास प्लेट ए थी और एक ये वैक्यूम ट्यूब थी इस तरीके से। तो अगर 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं तो अब आप लोगों को जो करंट मिलेगा उस करंट में मेन रोल जो होगा वो 50 इलेक्ट्रॉन का होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि अगर मैं यहां पर इसके लिए बात करता हूं तो अब जो मुझे यहां पर करंट मिलेगा और उस करंट को मैं क्या बोलता हूं एक तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश वैद्युत धारा। तो ऐसी कंडीशन पर मैंने क्या देखा कि अगर मैं 50 यूनिट इंटेंसिटी मैंने I1 इक्वल टू भी कितना निकला 50 यूनिट, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे मेरे पास 50 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो करंट मिलेगा वो भी मेरे पास कितने का मिलेगा, एक तरीके से 50 इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेगा। इसी तरीके से अगर सपोज में थोड़ी सी देर के लिए इंटेंसिटी I2 इक्वल टू कितना कर देता हूं 100 यूनिट कर देता हूं, मतलब आप इस मेटल पर इसके एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में इट मींस यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितना फोटोन इंसिडेंट होंगे आप लोगों के पास 100 फोटोन इंसिडेंट होंगे। और ये फोटोन अगर 100 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास निकलने वाले या एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आप लोगों के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फैक्ट है कि अब जो करंट मिलेगा वो कितने की वजह से मिलेगा आप लोगों के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी आप लोगों के पास इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे एमिट होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों के पास क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। और जिस अमाउंट में आप लोगों का इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है उसी अमाउंट में आप लोगों का एमिट होने वाले या उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, मतलब मूव करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, नंबर्स बढ़ेंगे। तो फैक्ट है कि सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी आप लोगों के पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इट मींस अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, मैं ड्रॉ करता हूँ IP एंड कैपिटल I। कैपिटल I आप लोगों के पास एक तरीके से क्या, इंटेंसिटी। कैपिटल I आप लोगों के पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। और ये जो IP है ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आप लोगों के पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब प्रकाश वैद्युत धारा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहाँ पे इनका ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखना इंटेंसिटी 50 तो करंट भी कितने की वजह से मिला 50 की वजह से, फिर यहाँ पर 100 हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए 100, तो करंट कितने मिलेगा 100। इट मींस अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं तो जो अपन लोगों का एक ग्राफ मिलेगा वो हमेशा आप लोगों को क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आई बस में, और जो ये स्ट्रेट लाइन आप लोगों को मिलेगा, ये जो सरल रेखा अपन लोगों को यहाँ पर मिलेगी, ये जो सरल रेखा होगी ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी। कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी यहाँ पर, 45 डिग्री का। क्यों, क्योंकि जिस अमाउंट में आप I इंक्रीज कर रहे हैं उसी अमाउंट में अपन लोगों का क्या बढ़ रहा है, प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ रही है, PEC बढ़ रहा है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। तो फैक्ट है कि जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो बिल्कुल कहां से पास होगा, आप लोगों के पास सेंटर से पास होगा। तो इस तरीके से अपन क्या देखते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है आप लोगों की, वो किस तरीके से प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है उसमें अगर अपन बात करें तो जो प्रकाश वैद्युत धारा होती है उसमें जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, तीव्रता आप लोगों के पास बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप लोगों के पास परिपथ में या फिर अगर सर्किट में बात करूं तो प्रकाश वैद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी आप लोगों के पास क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी।